निकाला गया, क्या उद्देश्य रहा? देखिए, नगर परिषद के सभापति को चुने हुए जनता के द्वारा आज 2 वर्ष हो रहे हैं। आज ही के दिन 11 जून को इस चुनाव का परिणाम आया था। 2 वर्षों में जनता ने क्या खोया, क्या पाया, जनता को क्या मिला, क्या अपने जिम्मेदारी का, जवाबदेही का उन्होंने निर्वहन किया है, आज इन्हीं बातों के लेकर आपके बीच आए हैं। मसाल जुलूस जनता के हित में लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 सालों में इनका भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा है और इन्होंने जनता से जो वादे किए थे उस वादों को जनता के जनादेश का अपमान करते हुए धकेलने का काम किया है। मच्छर फॉगिंग की मशीन और जेसीबी की मशीन खरीदारी हुई। आज वो मच्छर फॉगिंग की मशीन कहाँ है? शहर में मच्छरों का हाल आपके सामने है। जेसीबी का क्या काम हो रहा है? शहर में कचरा का अंबार लगा है और जेसीबी कहाँ, ये किसी को खबर नहीं है। इन्होंने शहर के आधो हिस्सा में, आपको याद होगा कि तिरंगा लाइट लगाया था। तिरंगा लाइट खंभों पे लगा था शहर के आधो हिस्सों में। ये सवाल है सभापति से कि क्या नगर परिषद के वो आधे नगर परिषद के सभापति हैं या पूरे नगर परिषद के सभापति हैं? ये उनसे सवाल है, आप उनसे जवाब ले लीजिएगा। एक साथ साइन बोर्ड, उन्होंने लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, शहर के गलियों को, लोकेशनों को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने साइड बोर्ड लगाया। जिस साइन बोर्ड, एक जगह पे 4-4 साइन बोर्ड लगे हैं। आप देखिए ये ढाका से निकलने के क्रम में, आने के क्रम में, जबकि एक साइन बोर्ड में काम हो सकता था। यह साइन बोर्ड उन जगहों को इंडिकेट कर रही है जो सार्वजनिक स्थल तो है ही है, प्राइवेट स्थलों को भी इंडिकेट कर रही है कि ये फलाने का मार्केट है। सभापति से मेरा सवाल है कि क्या वह प्राइवेट स्थल, वह हॉस्पिटल, वह स्कूल, वह विद्यालय, वह मार्केट क्या राजस्व के अंदर में आता है? क्या ढाका नगर उससे टैक्स लेती है? नहीं लेती है। ये उनसे मेरा सवाल है। सवाल है, 45 लाख रुपये में ढाका में एक ऑडिटोरियम बनता है। 45 लाख रुपये का ऑडिटोरियम बन के तैयार होता है। न इन्होंने ज़मीन खरीदारी की, न इन्होंने बिल्डिंग बनाई, केवल मेंटेनेंस करके, एक रंग पोताई करके, कुछ कलर दे के, कुछ बॉल बत्ती लगा के 45 लाख से अधिक का निकासी लोग करते हैं। ये भ्रष्टाचार है, इस पर वो जवाब दें। पार्क निर्माण हुआ ढाका में और माँ जानकी का पीछे, मार्केट के पीछे माँ जानकी का जो कुआं है, वो कुआं का सौंदर्यीकरण हुआ। दोनों की स्थिति आपके सामने है, उसमें भी भ्रष्टाचार मामला है। सभापति जवाब दे। सीमेंटेड बेंच अभी मार्केट में दिखाई पड़ा होगा। एक गली में, एक मुख्य रोड में 150 से लेकर 200 तक सीमेंटेड बेंच हैं, पर वही ऐसे 10 वार्ड है नगर में जहां एक भी बेंच टेबल नहीं लगा है सीमेंटेड का। क्या ये आधा परिषद के सभापति हैं या पूरे परिषद के सभापति हैं? ये जवाब दे। एलईडी डिजिटल लाइट लगा है, देखोगे ढाका में एलईडी का डिजिटल बोर्ड लगा है, एडवर्टाइज चल रहा है। बताइए आम जनता को और आम जनता के जनहित में उस एलईडी डिस्प्ले लाइट का क्या काम है? क्या जनता का उससे सरोकार है? क्या जनता को उससे लाभ है? ये सवाल है उनके साथ। पीसीसी रोड सड़क निर्माण हुआ है, पीसीसी रोड सड़क निर्माण हुआ है, नाला का हुआ है, उसकी गुणवत्ता की जांच की जाए। ये तमाम जांच हम 12 अधिकारियों को, सीनियर अधिकारी को दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का मामला है। नया मास्क टावर लगा है, पहले से जो लाइट टावर थी, जो मास्क लाइट टावर थी, उसकी मेंटेनेंस नहीं है। आप मेरे साथ चलिए बिसरिया चौक पे, मैं वो दिखाता हूँ कि एक बत्ती भुक भुक कर रही है, सभी गलियों की बत्ती भुक भुक कर रही है। वह मेंटेनेंस इनसे नहीं हो रहा है, मगर जहाँ रुपया गुमा का खेल है उसके लिए इन्होंने नया टावर मास्क लगाया। वो भी उन स्थानों पर लगाया जो स्थान पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है। कोई स्थानों का चयन नहीं हुआ हुआ। नल जल आपूर्ति बाधित है। पिछले 3 महीने से इसका संवेदक फरार है और नल जल आपूर्ति बाधित है और सभापति की कोई ध्यान नहीं है। कोई मतलब सभापति को नहीं कि नल जल कहाँ है। कचरा डब्बा 1 महीने में 3 बार खरीदारी की गई है। साथ में एक ठेला भी खरीदारी की गई है। जिस ठेला पे चालक को बहाल किया गया प्रत्येक वार्डों में, वह ठेला कहाँ है? जो व्यक्ति बहाल है वो व्यक्ति कहाँ है? और 1 महीने में 3 आप डब्बा खरीदारी करते हैं। हाँ, तो यहाँ तक हो जाता है कि इन्होंने एक टीन का बॉक्स खरीदा है जिसको उठाने के लिए इनके पास कोई हाइड्रोलिक मशीन नहीं है। वो शहर में, गाँव में यूँ ही पड़ा हुआ है। उसका क्या काम है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? सभापति से ये मेरा जवाब है, उसका आप जवाब मांग लीजिए। आवास योजना में
हमारे सम्मानित पार्षदों को, मेरा पार्षद मासूम है, हमारे सम्मानित पार्षदों को दबाव बनाया जा रहा है कि जनता से 20,000 25,000 रुपया लाओ और हमें दो। जनता मजबूर हो रही है, मेरा पार्षद मजबूर है और मजबूर पार्षद पैसा जनता से लेकर सभापति को दे रहा है। जबकि इन्होंने सभापति शपथ लेने के बाद इन्होंने एक लेटर जारी किया था कि नगर में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और आवास योजना में कोई भी पैसा नहीं ले जाएगा। इन्होंने अपने लेटर हेड से जारी किया था चिट्ठी को, मगर आपका ईमानदारी कहाँ है, आपका न्याय कहाँ है? सम्मानित पार्षदों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, सम्मानित पार्षदों के साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसे 10 से 8 पार्षद हैं जिनको कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनकी योजनाओं में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप पूरे नगर के सभापति हैं कि आप आधा नगर के सभापति, ये आपको जवाब देना चाहिए। ढाका उच्च विद्यालय के खेल मैदान में, ढाका उच्च विद्यालय के खेल मैदान में इन्होंने करोड़ रुपए के लागत से विभागीय टेंडर को 4 भागों में बांट के इन्होंने अपने चेले चपाटी को, अपने उचक्को साथियों को इन्होंने टेंडर दिया। जबकि उस टेंडर का वो विद्यालय हाई स्कूल से आती है और हाई स्कूल अभी तक उसका एनओसी नहीं दिया है। क्या ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? इसी जवाब के लिए आज मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। सभापति से मेरा सवाल है कि आप जवाब दो और ढाका को बाहरी दलालों से मुक्त करो। ये सभापति ये कार्यवाहक नहीं है, ये सभापति अयोग्य व्यक्ति है, ये असक्षम है कार्य करने में। यह व्यक्ति जनता के वोट को लेकर, जनता के जनादेश को लेकर आज जनता को अपमानित कर रहा है। मैं आप मीडिया साथी को बता दूं कि आज नगर किसी व्यक्ति के हाथ में है। एक शिक्षक व्यक्ति जिसके ऊपर कंप्लेन दर्ज है विभाग में, वह व्यक्ति आज नगर को चला रहा है। तो जब मेरा सवाल है कि जब कोई और व्यक्ति ही नगर को चलाता तो फिर जनता के बीच आप वोट मांगने का ड्रामा क्यों किए और जनता के जनादेश का अपमान क्यों कर रहे हैं? इसका सवाल जवाब देना पड़ेगा। सर, इस मिसाल जुलूस में क्या शामिल है? पार्षद का क्या समर्थन मिला? देखिए, सारे लोग नाराज हैं, वह सारे लोग हमारे हैं, नाराज हैं और उन लोगों के अपने लोग आए हैं। आइडेंटिफाई करके नहीं बता सकते कौन लोग हैं। आपको याद होगा कि 17 के 17 पार्षद विरोध में चिट्ठी लिखा करते थे और 6 मीटिंग का विरोध के 17 पार्षद। आपको याद होगा समीउल्लाह साहब उस न्यूज़ कवर करने वाले हैं। आप ढाका के हाल देखिए, आज पेवर ब्लॉक का हाल देख लीजिए। 1.5 महीना से पेवर ब्लॉक खाली खुला हुआ है। शहर में क्या होता है, जब काम होता है तो 2 घंटे 5 घंटे के लिए गाड़ी आती है, रात में काम करके चली जाती है। 1.5 महीने से लोग गिर रहे हैं। आज हर व्यापारी परेशान है, हर यातायात वाले परेशान हैं, हर आम जनता परेशान है, मगर संवेदक इनका फरार है। क्या जवाबदेही नहीं है नगर परिषद की? जवाबदेही है, ये उनसे मेरा सवाल है। और सबसे आखिरी सवाल, सबसे आखिरी बात आपके बीच छोड़ के जा रहे हैं। ये 2 वर्ष पूरे हुए हैं, ये 2 वर्ष आज चुनाव को पूरे हुए हैं। सभापति से मेरा सवाल है कि 2 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड आप जारी करें और जब रिपोर्ट कार्ड आप जारी करेंगे तो जिन योजनाओं का आप नाम लिखेंगे कि हमने कामयाबी हासिल की, उन योजनाओं को हमने काम किया, मैं आपसे निवेदन करता हूं और पूरे नगर परिषद की जनता की तरफ से निवेदन करता हूं कि उन योजनाओं के सामने कितने सेंक्शन राशि है उस राशि को भी अंकित करते हुए आप रिपोर्ट कार्ड जारी करें और आप रिपोर्ट कार्ड का हम इंतजार कर रहे हैं। बड़ा सवाल है, बताइए जिस तरीके से आप कई सारे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कार्यपालक पदाधिकारी की निगरानी में सारे काम हो रहे हैं या सभापति खुद से ये सारे काम कर रहे हैं? तो क्या कार्यपालक पदाधिकारी इससे अवगत नहीं है? देखिए, सभापति के किए गए अनुमोदनों का सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यपालक अभियंता की होती है, कार्यपालक पदाधिकारी की होती है। वो सरकार का नुमाइंदा है, हमारे जनता का नुमाइंदा हमारा सभापति है। मेरा सवाल सभापति से है, सभापति इसका मुखिया है, इसका मालिक है, उसके करने का काम है, इसलिए इनडायरेक्ट हो सकता है पर डायरेक्ट सभापति जिम्मेदार है। करप्शन का, भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कोई है तो सभापति जिम्मेदार है। सर, सभापति जैसे ढाका में कितने वार्ड पार्षद का आपको समर्थन मिला है इस मशाल जुलूस में? अरे 25 के 25 हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं, वो हमारे भाई है। साहब, जो ये मशाल जुलूस आप निकाल रहे हो, ये आप बात कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड की, अगर वो रिपोर्ट कार्ड नहीं निकालते तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? रिपोर्ट कार्ड नहीं निकालने का मतलब है कि हमाम में नंगा है, 100% भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। फारूकी ने जो कहा वो सत्य साबित हुआ, जनता ने जो कहा वो सत्य साबित हुआ, यही उसका प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं। गर्मी बहुत है। नगर परिषद में जितने भी वार्ड है, सभी वार्डों में जितने भी नाला है, नाला की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। मैं पूरे नाला में मैं जो है कि पूरे वार्ड में मैं घूम करके मुआयना किया हूँ। मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो जो है कि आपको मैं जारी करता हूँ, वीडियो देखिए आप लोग।
ये वार्ड नंबर 14 में, वार्ड नंबर 15 में, वार्ड नंबर 16 में नाला की खुदाई होती है, नाला की उगाई होती है। आज हम जो है कि बनवाते हैं और नाला को खोद करके वो चले जाते हैं, फिर उसको उसी दुर्दशा में छोड़ देता है, उसमें बच्चे गिरते हैं, बच्चे जो है कि उसमें गिर करके मौत के कगार पे आते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चे गिरे हैं, हमने साबुत दिया है, वीडियो बना करके हमने दिया है। इसलिए हम जो है कि कह रहे हैं जितने भी वार्ड पार्षद है सबों से, जहाँ रोड का जरूरत है वहाँ रोड क्लियर करें, रोड को निकाल करके दे ताकि घर वो लोगों की बने। बहुत से जगह पे घर नहीं बन पा रहा है रोडों की वजह से। रोड का जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रास्ते का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रास्ता जो है कि बनेगा जब ही जा करके जो है कि लोगों की आबादी बढ़ेगी। मेरा नाम मोहम्मद अमीरुल हक, समाज सेवी, मोहब्बतपुर, ढाका। आप देख रहे हैं टू जेड ढाका न्यूज और मैं आफ्ताब आलम।